ने चेतावनी दी है और ये कहा है कि यूरोपीय देशों से अपील की गई है उनकी ओर से कि आप यहां पे इजराइल को रोके वरना तबाही तय है। और जो तबाही के शुरुआती कदम है वो यहाँ पे जो इजराइल की ओर से जो देखे जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तबाही के मंजर देख रहे हैं, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि भाई जो यूरोपीय देश है वो इंटरफेयर करे। सीधे रुक करते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक बोहरा जी। दीपक बोहरा जी, अगर यहाँ तो अपील की जा रही है ईरान की ओर से, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत ने हमेशा से शांति की अपील की है और ये कहा कि भाई शांति बरते, हर बात का समस्या का समाधान है बातचीत के जरिए। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर दिखाई देगा भारत की ओर से, और भारत की ओर से यहाँ पे अपील की जा रही है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो खाली कर दें, वहां पे फिलहाल यात्रा ना करें। जो हालात दिख रहे हैं ऐसे में क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे और हालात कैसे देख पा रहे हैं? हमारी उम्मीद जब भी आपके चैनल में होता हूं ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके साथ तो 3 टॉप लेवल के मिलिट्री एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं भारतीय समुदाय के गल्फ में, और फिर जो हमारा ऑयल इंपोर्ट वहां से होता है उस पर असर पड़ गई। तो आप जानती हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। और मजेदार चीज यह है, अमेरिकन कंपनियां जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं उनके शेयर्स भी बढ़ गए हैं। तो मार्केट हमेशा अपनी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। क्या ईरान आगे कुछ कर पाएगा? ईरान ने ऑलरेडी कह दिया कि जो मुझे करना था मैंने कर दिया है, अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। इसमें एक संदेश दिया है कि अब देखो, आप लोग खामोश हो जाइए, ज्यादा कुछ मत करिए। मैम, विश्व युद्ध की आप बात करते हैं, बहुत से लोग, आप तो नहीं, आप तो खैर वेरी वेरी सेंसिबल चैनल और आप लोग से मुझे बहुत जानकारी मिलती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दूसरा विश्व शुरू हुआ था सितंबर 1939 में। अमेरिका उसमें शरीक हुआ था दिसंबर 1941 में, जब जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। तो ये वर्ल्ड वॉर का सवाल नहीं है। यहाँ पर कौन हमला करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि वो उसके अंदर कूद पड़े? ईरान के पास वो क्षमता नहीं है, मिट जाएगा। फाइनली मैम, जो हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पे पड़ेगा। पर एक चीज मैं देख रहा हूं, ये मैंने पहले भी देखी है। मेरे एक ईरानियन दोस्त हैं, हम लोग एम्बेसडर सईद थे, एक साथ में एक जगह थी, उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा, न्यूयॉर्क में रहते हैं। उन्होंने ये कहा है नाउ कि अब हमारी जो महिलाएं हैं ईरान में, वो पहन सकेंगी वही कपड़े जो वो चाहती हैं। इसका मतलब मुल्ला सरकार के दिल अब सीमित है। ये संदेश ये लोग दे रहे हैं और मेरा भी मानना है ये रेजिम चेंज की तरफ जा रहा है। इसीलिए ईरान ने अब सब कुछ रोक दिया। जी, हमने जो करना था कर दिया, अब हमें माफ करिए। और फिर जो 80 साल की बुढ़िया बैठी हुई है न्यूयॉर्क में, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसके महासचिव तो कहते हैं ओ जी मुझे बड़ा प्रेशर है, मुझे जी बहुत तनाव है, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया, खत्म। इसके अलावा क्या क्या? सर आपके पास लौटूंगी वापस, लेकिन यूके देवनाथ जी, यहाँ पे इजराइल के सामने जो चुनौती है वो कई फ्रंट्स पे दिखाई दे रही है। एक तो हिजबुल्ला है और दूसरा हमास के साथ ऑलरेडी युद्ध चल ही रहा है, हूती विद्रोही हैं यमन में जो एक्टिव है ज्यादा। इस बीच यहाँ पे ईरान, और अब ईरान की ओर से साफ साफ संदेश दे दिया गया कि तबाही तय है। इस तबाही में जो भूमिका है भारत की वो कितनी बड़ी होने वाली, कितनी चुनौती बड़ी होने वाली भारत के सामने, और ये जो संदेश है, ये जो चेतावनी है ईरान की ओर से, कितना गंभीर माने इसको हम? देखिए, भारत की भूमिका इसमें बहुत ही अहम होगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि आज दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जो कि ईरान के साथ भी बात कर सकते हैं, इजराइल के साथ बात कर सकते हैं और अमेरिका के साथ बात कर सकते हैं। महज गिना चुना 1, 2, 3 देश हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। दुनिया के ज़्यादातर देश जो ईरान से बात कर सकते हैं, उनका कोई भी डिप्लोमेटिक चैनल पे इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ लिंक नहीं है। ठीक है सर, रोक रही हूं मैं आपको, एक बीच बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। खबर आ रही दरअसल जर्मनी को लेकर के, जहां पे जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने ईरान को यहां पे चेतावनी दी है। और जो देखिए तमाम इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि जर्मनी ने ईरान को यहां पे चेतावनी दी है और ये कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट को आग में ना झोंके। और यहां पे ये भी कहा गया कि इजराइल पर हमला रोके ईरान। तो कई देश यहां पर ऐसे हैं जो इस जंग की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर एक तो ईरान ये कह रहा है कि भाई आप रोकिए अमेरिका को, दूसरी ओर जो जर्मनी है वो ये कह रहा है कि भाई ईरान जो बाकी देशों को यहां पे ना झोंके इस युद्ध में। तो सवाल दरअसल यहां पर ये है संजय सोई जी की जो तमाम देश है वो चिंतित तो है, परेशान तो है। इसी में एक लाइन और भी जोड़ रही हूं मैं कि जो ये जो समय आ गया वो ये है क्या कि जो OIS देश है वो यहां पर मीटिंग करे और मीटिंग करके यहां पर ये तय करे कि भाई ये जो जंग के हालात पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, जो बाकी देश है वो भी यहां प्रभावित होंगे। ऐसे में जो बयान निकल के सामने आ रहे, चाहे ईरान की ओर से हो चाहे जर्मनी की ओर से हो, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस वक्त। नहीं, बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो बयान तो आ रहे हैं, बयान आते रहेंगे, लेकिन क्या वहां शांति होगी? कोई शांति का चांस नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जो माहौल बन गया अभी, आप देखिए हमास के साथ पिछले 1 साल से 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ चल रही, उल्टा लड़ाई बढ़ गई है हिजबुल्लाह के साथ, अभी ईरान के साथ लड़ाई बढ़ गई है।
यही कारण है कि आज पूरी जनता दुनिया चिंतित है कि ये क्या होगा, क्या लड़ाई पूरी और तो नहीं फैल जाएगी, क्योंकि वहाँ देखिए इराक, सीरिया, हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, ये सब शामिल हो गए। एक अच्छी बात यह है मिडिल ईस्ट में कि कई मिडिल ईस्ट के देश आज तरक्की चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह की आतंकवाद के लाइन में जाए, चाहे वो सऊदी हो गया, ओमान हो गया, कतार हो गया, यूएई हो गया। ये देश न्यूट्रल हैं और ख़ास तौर से भी चिंता है यूरोपियन यूनियन को, नेटो कंट्रीज़ को, जो एक तरफ होंगे, दूसरा गठबंधन जैसे मैंने बता रहा हूँ ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ये टर्की, बाकी जो छोटे देश हैं सीरिया, इराक, ये लोग साथ में खड़े होंगे। तो ये देखते हुए युद्ध जो बढ़ रहा है, इससे पूरी जनता चिंता है। और अगर इजराइल रेसिप्रोकेट करता है, इजराइल बदला लेता है, तो फिर एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। इजराइल ने लिया, फिर ईरान फायर करेगा, क्या उनके पास न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इनके पास भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, क्या कोई बहुत बड़ी तबाही बढ़ सकती है या ये युद्ध बहुत ज्यादा फैल सकता है? अनम, और ट्रंप की ओर से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कर्नल शैलेंद्र। साथ ही सवाल दरअसल ये कि अब ईरान की ओर से जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उस पर रोक लगा दी गई है, और अब यहाँ पे जो तमाम दूतावास है यहाँ पे, वो भी देखिए बड़ी खबर इस बीच आ गई है, जहाँ पे लेबनान फ्रंट पर भी भीषण जंग जारी है। यहाँ पे दक्षिणी लेबनान को खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इजराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लेबनान में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली इन्वेंट्री की 36वीं डिवीजन दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन को यहाँ पे शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल से सटे दक्षिणी लेबनान को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो देखिए जो वो इलाके हैं लेबनान की ओर से, इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए तस्वीर निकल के सामने आ गई है, जहां पे लेबनान के वो इलाके दिख रहे हैं, धुएं का जो गुबार है वो देख पा रहे हैं आप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे जो इजराइल की ओर से चेतावनी जारी की गई, जो अल्टीमेटम दिया गया 24 घंटे का खाली करने के लिए इन इलाकों को, क्योंकि इजराइल को इस बात का अंदेशा है यहां पर कर्नल शैलेंद्र कि अब जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ गया है, 2 कदम आगे बढ़ गया है। लिहाजा जो अल्टीमेटम है वो दिया गया कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं अभी, वो इस इलाके को खाली कर दे। कितना खतरा और कितना महत्वपूर्ण कुछ घंटे अगले। अगर आप सारे खतरों को ट्रांसपेरेंटली इवैल्यूएट कर लें तो पहली बात, ईरान ने क्या बोला है यूरोपियन कंट्रीज से कि रोक लीजिए नहीं तो बहुत भयानक हो जाएगा। तबाही तय है। तबाही किसके लिए भयानक हो जाएगी? ईरान के लिए हो जाएगी। एयर स्पेस तो आपने अपनी बंद करी है, डर आपको है, आप अपने सेफ हाउसेज में घुसे हुए हैं, तो आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? इजराइल को आप नहीं डरा पाएंगे इस समय। सबसे बड़ी बात ये जो अभी आपने फोटो देखा जिसमें दिखाया जा रहा है वो इतना सारा धुआं, वो धुआं क्या है? वो धुआं है मैकेनाइज्ड कॉलम्स जो बिल्डिंग्स के नियरर साइड, दैट इज सबब साइड जो है साउथ लेबनान की, ये वो वाला एरिया है जहां पर एक मास मूवमेंट स्टार्ट हो गई है जो कि मैकेनाइज्ड कॉलम है इजराइल के। अगेन खतरा किसको है? लेबनान को है, हिजबुल्लाह को है। इजराइल को कोई खतरा नहीं है। इजराइल तो अपनी बाउंड्री ब्लू लाइन क्रॉस कर कर आपकी तरफ ऑलरेडी आ गया है। अब लड़ाई आपकी जमीन पर आ गई है, आपकी जमीन से और अंदर जाएगी, लेनाती नदी तक ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर ही रहेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि देना जी 10 सेकंड का जवाब, फिर मैं दीपक बोरा जी के पास जाऊंगी, समय खत्म हो रहा है। जी हाँ, अब ये हमला और ज्यादा बढ़ता रहेगा। इजराइल की जो आईडीएफ है उसने ब्लू लाइन क्रॉस करके उत्तर में लिटानी रिवर तक अपना एडवांस कर दिया है। गौरतलब बात है कि मेन मकसद ये है कि वहां से जो हिजबुल्लाह के लड़ाके फायर कर रहे थे इजराइल के ऊपर, जमीन से जमीन वाले रॉकेट लॉन्चर्स, उनको तबाह करना, उनका कमांड एंड कंट्रोल को तबाह करना। जी, और इस बीच बड़ी खबर जो दरअसल ये आ रही कि वो ये है कि लेबनान में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया। इजरायली इन्फेंट्री की जो 36वीं डिवीजन है वो दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन को यहाँ पे शुरू कर चुकी है, और यही वजह है कि जो इजराइल की ओर से ऑपरेशन है वो तो तेज हो ही गए दीपक बोरा जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मिसाइल से आघात है और दुनिया भर में जो हालात है वो भी देख पा रहे होंगे आप। सवाल यह है कि इसके आगे क्या और कितनी चिंता का विषय है ये तमाम देशों के लिए। इमीडिएट फ्यूचर में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। बहुत मारा है उन्होंने हमास को, बहुत मारा है हिजबुल्लाह को, और हुतियों को बहुत पिटाई होने वाली है, लेकिन वो लोग माफ नहीं करेंगे। आज से 2, 3, 5, 10 साल बाद वो फिर रिग्रुप करके इजराइल को तंग करेंगे। तो इजराइल का इंटेंशन, मैं तो रहा हूं उस एरिया में 20 साल, यही है कि अपने बॉर्डर इतने सिक्योर कर लूं कि ये लोग कभी जरूरत ना करें फिर कहने की कि इजराइल को हम मिटा दें। बेसिक एम उनका यही है। और यही वजह है कि दरअसल जो टेंशन है वो इस बात को भी लेकर के कि जो भूमिका भारत की होगी वो कितनी अहम हो जाती है इस बीच, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही शांति की अपील की है, बातचीत का रास्ता इख्तियार किया है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ जिनसे